प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। देव ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? महाराज जी के शब्दों में, वर्षा होती है, घाम तपता है, हवा चलती है, पृथ्वी सबको धारण करती है, रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य प्रकाश करता है, जिससे सबका जीवन निर्वाह चलता है। यह सब हम पर देव ऋण है। हवन यज्ञ करने से देवताओं की पुष्टि होती है और हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? महाराज जी के शब्दों में, ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जो ग्रंथ बनाए हैं, स्मृतियां बनाई हैं, उनसे हमें प्रकाश मिलता है, शिक्षा मिलती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। अतः उनका हम पर ऋण है। उनके ग्रंथों को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, पठन पाठन करने से, संध्या गायत्री करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। भूत ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? महाराज जी के शब्दों में, गाय भैंस, भेड़ बकरी, ऊंट घोड़ा आदि जितने प्राणी हैं, उनसे हम अपना काम चलाते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वृक्ष लता आदि से फल फूल पत्ती लकड़ी आदि लेते हैं। यह हम पर दूसरों का, प्राणियों का ऋण है। पशु पक्षियों को घास अन्न आदि देने से, जल पिलाने से, वृक्ष लता आदि को खाद और जल देने से हम इस भूत ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? महाराज जी के शब्दों में, बिना किसी की सहायता लिए हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता। हम दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के बनाए हुए कुएं का पानी काम में लेते हैं, दूसरों के लगाए हुए पेड़ पौधों को काम में लेते हैं, दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न आदि खाद्य पदार्थों को काम में लेते हैं। यह उनका हम पर ऋण है। दूसरों की सुख सुविधा के लिए कुआं खुदवाने से, प्याऊ लगाने से, बगीचा लगाने से, रास्ता बनवाने से, धर्मशाला बनवाने से, अन्न क्षेत्र चलाने से हम मनुष्य ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण, ये पांचों ऋण गृहस्थ पर ही लागू होते हैं। जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, वह पितर देवता आदि किसी का भी ऋणी नहीं रहता, सभी ऋणों से छूट जाता है।